ये कहानी 4 दोस्तों की है जिनका नाम सचिन, राहुल, आकाश और समीर था। यह चारों अब इस दुनिया में नहीं है। मैं इस कहानी के माध्यम से इन चारों का आखिरी सफर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन चारों को ही घूमने का बहुत शौक है और खासकर भूतिया जगह पर जाने का। चारों को ही एडवेंचर पसंद है। कॉलेज खत्म होने के आखिरी 3 महीनों में इन चारों ने एक प्लान बनाया उत्तराखंड में बसे एक भूतिया गांव में जाने का। चारों ने अपने घर में बात करके और घर वालों की आज्ञा लेकर चारों निकल पड़े। अपनी सफर पर चारों ही बहुत अच्छे घर से थे। सचिन ने प्लान बनाया, अपनी गाड़ी ले जाने के लिए वह पापा को मनाएगा और थोड़ी मेहनत के बाद उसके पापा मान गए। सचिन अपनी एसयूवी लेकर निकल पड़ा उन तीनों को पिक करने के लिए। समीर के घर उसकी 2 रिलेटिव आ रखी थी जो उनकी हम उम्र थी। उन दोनों ने भी साथ चलने के लिए जिद की, जिनका नाम ज्योति और सोनम था। और यह पांचों सचिन की गाड़ी में सवार हो गए और निकल पड़े उत्तराखंड की ओर। इनके शहर से उत्तराखंड का रास्ता 437 किलोमीटर था। 6 घंटे का लंबा सफर तय करके यह 6 लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर गए। समीर, देखो यार, हम उत्तराखंड पहुंच गए हैं। कहीं रुककर कुछ खा पी लेते हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पता नहीं आगे कुछ मिले या ना मिले। ये सचिन तो पता नहीं हमें कहाँ ले जा रहा है। वहां कुछ खाने के लिए मिलेगा भी या नहीं। ज्योति, यार तुझे सिर्फ भूख ही लगती रहती है। इतना दुखी है तू। हम इतनी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, तू यहां भी रो रहा है। सचिन, चिंता मत कर। 1 महीना भी नहीं खा पाएगा, इतना खाना रखा हुआ है। वैसे तू आया ही क्यों? हमारे साथ अंजलि के साथ रहकर 2 दिन बिता लेता और घर पर बोल देता मैं इनके साथ घूमने गया था। सचिन की बात सुनकर गाड़ी में बैठे सब लोग हंसने लगे। तभी आकाश बोला, वह देखो, पंजाबी ढाबा। चलो कुछ खाते हैं। सब तड़का ढाबे आ गए। ढाबे के मालिक सरदार जी ने सबका स्वागत करा और सबको टेबल और कुर्सी पर बिठाया। सबने अपने अपने लिए बढ़िया से बढ़िया खाना ऑर्डर किया और खाकर निकलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने ढाबे के पास ही खड़े एक आदमी से अपनी ग्रुप पिक्स निकलवाई और गांव की तरफ निकल पड़े। उत्तराखंड में यह गांव शहर से बहुत दूर पहाड़ी पर था। शहर से गांव की दूरी 175 किलोमीटर थी। पहाड़ों पर सचिन ड्राइव करके थक गया था। उसने गाड़ी चलाने के लिए राहुल को बोला। राहुल गाड़ी चलाने लगा। यह उस गांव से पहले गांव में ठहरे। इस गांव में भी कोई इंसान नहीं था। बस एक फार्म हाउस था जो सचिन के अंकल का था। यह मेन सड़क से 5 किलोमीटर अंदर था। रात को यह जाकर सो गए। इन्हें ध्यान नहीं दिया कि गांव में कोई नहीं है, ना ही फार्म हाउस का चौकीदार। अगले दिन सब उठकर मस्ती करने लगे और घूमने जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठे और सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने 5 से 6 बार कोशिश करें लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने राहुल को बोला, अबे तूने क्या करा? राहुल, अबे साले मैंने क्या किया? तूने मुझे गाड़ी चलाने को दी और मैं ड्राइव करके यहां ले आया। मुझे क्या पता इस खटारा में क्या हुआ। सचिन, मुंह संभाल कर बात कर। खुद कभी गाड़ी खरीद नहीं पाया और मेरी महंगी गाड़ी को खटारा बोल रहा है। राहुल, तो तू भी कौन सा खरीद पाया? है तो तेरी भी बाप की गाड़ी। सोनम ने दोनों को शांत कराया और कहा, ये सोचो अब क्या करना है। यहां पर बहुत ठंड है और हम वापस घर कैसे जाएंगे? तुम सब शांत हो जाओ, मेरे साथ कोई चलो, हम बाहर से मदद लेकर आते हैं। ज्योति ने यह बात सबसे कही और राहुल उसके साथ चलने को तैयार हो गया। यह चारों अब फार्म हाउस में बैठे थे और उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते 3 बज गए, पर इन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। समीर और सचिन ने सोचा, हम बाहर जाकर देखते हैं। उसने सोनम से कहा, तुम और आकाश यहीं रुको। अगर हम आधे घंटे में वापस नहीं आए तो तुम भी सड़क तक आ जाना। वहां से कोई ना कोई हेल्प तो मिल ही जाएगी। ये दोनों जैसे ही बाहर निकले, सामने से ज्योति और राहुल आते हुए दिखाई दिए। उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था। उन्होंने आकर बताया, यह मैकेनिक है। मैकेनिक ने किसी को नहीं देखा और गाड़ी ठीक करने लगा। गाड़ी ठीक होते होते 6:30 बज गए और इनका आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। रात को इन लोगों ने फार्म हाउस के बाहर बोनफायर लगाया और अपने अपने बारे में बताने लगे। बात करते करते भूतिया किस्सा सुनाने लगे। आकाश, तुम लोगों को पता है, मेरे पापा एक बार शहर से अपने गांव आ रहे थे। अकेले वहां पर उनको एक आदमी मिला और उसने कहा, मैं तुम्हें कम दूरी वाले रास्ते से ले जाता हूं। और मेरे पापा उसके साथ चल दिए। थोड़ा दूर जाकर मेरे पापा ने उसके पैर देखे जो उल्टे थे और मेरे पापा वहां से भाग आई। है राहुल, अबे वो भूत नहीं था, तेरा कोई रिश्तेदार होगा। सबके खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी पीछे से किसी के हल्के से हंसने की आवाज।
ज्योति को आई और उसने पीछे मुड़कर देखा। वो सहम गई, पर उसने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। सब अपनी अपनी बातें करने लगे और भूतों के बारे में बताने लगे। लगभग 11 बजे यह सब अपने कमरों में चले गए। रात के 3:30 पर राहुल ने आकाश को उठाया और कहा, मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज आ रही है, चल देख कर आते हैं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। यह दोनों बिना बताए बाहर से दरवाजा बंद करके निकल गए फार्म हाउस से। सड़क की ओर चलते हुए कच्चे रास्ते पर राहुल आगे चल रहा था और आकाश पीछे। आकाश, अबे साले, तुझे कहां से आवाज आ रही है? मुझे तो अब तक कोई आवाज नहीं आई। इतनी ठंड में मेरी कुल्फी जमाने के लिए ले आया। चल बे चल, वापस चल, मुझे नहीं जाना तेरे साथ कहीं और। तूने किसी को जगाने भी नहीं दिया। इतने अंधेरे में तो साले मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। आकाश बोलता गया और राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप चलता रहा। 1 किलोमीटर चलने के बाद राहुल बोला, अपने फोन की लाइट जला। आकाश ने अपने फोन की लाइट जला ली और चलने लगा। राहुल उससे 10 कदम आगे चल रहा था और आकाश के फोन की लाइट राहुल पर पड़ रही थी। राहुल। आकाश की नजर राहुल के पैरों पर पड़ी, जो उल्टे थे। आकाश समझ चुका था कि यह कुछ गलत है और वे बोलने लगा, मैं फोन की लाइट बंद कर रहा हूं। तेरे चक्कर में मुझे मच्छर परेशान कर रहे हैं। फोन की लाइट बंद करते ही आकाश पीछे मुड़ गया और चुपचाप फार्म हाउस तक आ गया। फार्म हाउस के गेट पर पहुंचकर उसने देखा कि गेट अंदर से बंद है, जबकि दरवाजा में बाहर से बंद करके गया था। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। सचिन ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, तो बाहर कैसे गया? और आकाश ने चुपचाप अंदर रूम में आकर देखा तो राहुल अपने बिस्तर पर सो रहा है। इतनी ठंड में भी वह पसीना पसीना हो गया। दूसरे कमरे में लड़कियों को उठाया और इधर लड़कों को उठाया और सारी कहानी कह डाली। किसने उसकी बात पर भरोसा नहीं करा। तभी ज्योति कुछ समझने लगी और सोनम किचन में सबके लिए कॉफी लेने गई। उसे किचन के बाहर सचिन की सरकटी लाश खड़ी हुई दिखी और उसके हाथ से दूध छूट गया और बेहोश भी हो गई, नहीं ले रही थी। अब यह चारों भी सो चुके थे। सुबह उठकर इन लोगों ने कुछ खाया और यह मेन सड़क की ओर चल पड़े। आगे जाकर इन्हीं 2 रास्ते दिखाई दिए जो पहले नहीं थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर जाना है। इन लोगों ने एक रास्ता चुना और उस तरफ चल दिए। ये रास्ता मेन रोड पर निकला। इन लोगों ने शहर की तरफ चलने के बजाय चौकी की तरफ चलना ज्यादा सुरक्षित समझा। इन लोगों ने सामने से वही जीप आते देखी जिसमें वही 2 पुलिस वाले थे। उनको पुलिस वालों ने पूछा, तुम लोग वापस कैसे आए? तुम पागल हो, यहां पर वापस क्यों आए? तुमको मरना है। सचिन, सर हमें नहीं पता हम यहां कैसे आए। हम बस में सो गए थे और जब उठे तो हम फार्म हाउस के बाहर थे। सर हमारी मदद करिए, उन्होंने कहा। पीछे बैठ जाओ। सारे दोस्त पीछे बैठ गए या किसी और रास्ते पर ही चल रहे थे। सचिन ड्राइव कर रहे पुलिस वाले के पीछे बैठा था। सचिन सर, ये हम कहाँ जा रहे हैं? और तभी पुलिस वाले ने पीछे मुड़कर देखा, जिसका शरीर तो सीधा था लेकिन उसके गर्दन 180 घूम गई थी। पुलिस वाला तुम्हारी मौत की तरफ। पुलिस वाले के मुड़ते ही इनकी जीप पेड़ से जाकर टकरा गई और ये सब बेहोश हो गए। थोड़ा देर में सबको होश आया और सब जीप से बाहर आ गए। सोनम अभी भी बेहोश ही थी। ये लोग पैदल ही शहर की ओर बढ़ने लगे। अभी शाम होने में बहुत वक्त था और उन्होंने सोचा, आगे जाकर हमें जरूर कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। चलते चलते थोड़ा दूर जाकर आकाश के ऊपर कुछ बूंदे खून की गिरी और वह चिल्लाया। सब ने ऊपर देखा तो वही पुलिस वाला पेड़ पर बैठा हुआ अपनी ही टांग खा रहा था। ये सब वह देख नहीं पाए और सड़क में भागने लगे। तेज भागने की वजह से ये लोग जल्दी थक गए और आराम करने की सोची। दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद सब दोबारा चलने लगे। तभी इन्हें पीछे से आवाज आई। सबने देखा आकाश नीचे लेटा हुआ है और कह रहा है, तुम सब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? लेकिन अचंभे की बात यह थी, आकाश इनके साथ ही चल रहा था। अब समझ में नहीं आया कि असली आकाश कौन है। इधर यह वाला आकाश भी अपने होश में नहीं था। इसकी भी तबीयत अब बिगड़ने लगी। उधर वह आकाश जमीन पर लेटा हुआ था। सचिन ने सोचा, शायद जो जमीन पर लेटा है वही असली आकाश है, और वह उसे उठाने चल दिया। ज्योति ने उसे रोकना चाहा लेकिन सचिन ने उसकी नहीं सुनी। वहां पहुंचकर जैसी आकाश को उठाने लगा, वह हवा में गायब हो गया। इन सबकी फिर से चीख निकल गई और यह सब भागने लगे। सचिन सबसे पीछे भाग रहा था। भागते भागते हुए लोग थक गए और फिर धीरे धीरे चलने लगे। आकाश को समीर और राहुल ने संभाला। चलते हुए था। चलते चलते इन्होंने 25 किलोमीटर पार कर दिए। इनमें और चलने की हिम्मत नहीं थी। तभी ज्योति को कुछ सुनाई दिया। ज्योति, मुझे कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही है।
शायद आगे कोई मंदिर है। लेकिन तब तक आकाश की सांसें रुक चुकी थीं और यह बहुत ही दुखद समय था इन सब के लिए। सबने आकाश की लाश को वहीं जंगल के किनारे लेटा दिया और उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा, यार हम कब तक यहां पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? शाम होने को आई है, हमें मंदिर जाना चाहिए। पांचों उठकर मंदिर की तरफ चलने लगे। सचिन, तुम कैसे कह सकते हो कि आगे मंदिर है? हो सकता है अभी कोई छलावा हो। मैं तो यही सड़क पर रहूंगा राहुल। अगर तुझे छलावा मारेगा तो सड़क पर भी मार सकता है, मंदिर दिखाने की जरूरत नहीं होगी। राहुल की बात मानकर सब लोग मंदिर की ओर चलने लगे। जंगल में थोड़ा अंदर जाकर सामने एक मंदिर दिखाई दिया जो 8-10 सीढ़ियां ऊपर था। सीढ़ियां भी मिट्टी की बनी हुई थीं और मंदिर भी खुला हुआ था, जहां सामने महाकाली की प्रतिमा थी। सचिन, ज्योति और सोनम आगे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। उनके पीछे राहुल भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, लेकिन समीर सीढ़ियों से नीचे ही खड़ा रहा। राहुल, अबे चलना क्यों रुक गया? समीर ऐसे ही नीचे मुंह करके खड़ा रहा। राहुल सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा, लेकिन समीर टस से मस नहीं हुआ। तभी समीर का हाथ जलने लगा और उसने राहुल का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। राहुल ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करें, लेकिन उसी के साथ राहुल भी जलने लगा। राहुल की आवाज सुनकर यह तीनों पीछे मुड़े और चिल्लाने लगे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी सीढ़ियों से नीचे उतरकर राहुल को बचाएं, और राहुल वहीं खड़े खड़े जल गया। ज्योति, मतलब समीर भी जिंदा नहीं था, और आकाश, राहुल ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। ये तीनों बहुत तेज तेज रोने लगे और मंदिर के अंदर भाग गए। फिर मां के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे। सचिन, मां हमें बचा लो, मां हमें बचा लो। ज्योति, मां, हमें हमारी गलती भी नहीं पता, हमने किसी का बुरा भी नहीं किया, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मां, अपने बच्चों को बचा लीजिए। तीनों वहीं रोते रोते सो गए। रात के 3 से 4 बजे सचिन की आंख खुली। उसे पुलिस वालों की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और वो सीढ़ियां उतरकर उन्हें रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक वो लोग निकल चुके थे। वह जैसे ही वापस मुड़ा, खुद को फार्म हाउस के बाहर पाया। वह ज्योति और सोनम को आवाज लगाने लगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो छलावे में फंस चुका था। वही पेड़ के किनारे बैठकर रोने लगा और कहने लगा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे दोस्तों को भी मार दिया और मुझे यहां ले आए। मुझे भी क्यों जिंदा रखा है? मुझे भी मार डालो। उसे जंगल से हल्की हल्की हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसी पर हंस रहा हो। वह रोते रोते आंख नीचे करके बैठ गया। छलावे ने उसे भी अपने वश में कर लिया था। इधर 5 बजे ज्योति की आंख खुली। अभी बाहर अंधेरा ही था। उसने देखा सचिन उनके पास नहीं है और वह परेशान होने लगी। वह समझ चुकी थी कि अब सचिन भी नहीं बचेगा। ज्योति रोते रोते मां के कदमों में लेट गई। सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। ज्योति सो रही थी। सूरज की किरण त्रिशूल पर पड़ी और त्रिशूल की चमक ज्योति की आंखों पर। ज्योति ने जैसे ही आंखें खोली, उसने त्रिशूल को देखा और वह मां का इशारा समझ गई। उसने वह त्रिशूल उठाया और सोनम को लेकर मंदिर से बाहर आ गई। सोनम ने भी अपने हाथ में मां की चुन्नी बांध ली थी। मेन सड़क आने पर उन्होंने सोचा, क्यों ना शहर की ओर भागा जाए। 3 घंटे भागने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई दिया, लेकिन वह दोनों उस गांव में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि दोनों नहीं जानती थीं यह गांव असली है या छलावा। इसके अंदर जो इंसान होंगे वह जिंदा भी होंगे या छलावा ही होंगे। बहुत ज्यादा थकने के कारण वह दोनों बाहर ही बैठकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद सोनम को दूर से सचिन आते हुए दिखाई दिया। सोनम चिल्लाई, सचिन! ज्योति ने भी सचिन की ओर देखा। ज्योति, हो सकता है यह कोई छलावा हो। अगर सचिन जिंदा है तो उसे कैसे पता कि हम यहां हैं? सोनम, हो सकता है वह शहर की तरफ ही जा रहा हो। ज्योति ने सचिन को देखकर वह त्रिशूल और कस के पकड़ लिया, क्योंकि वह अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सचिन, तुम दोनों को मैं मंदिर में ढूंढ रहा था। ज्योति, तुम सुबह 4 बजे से कहां गायब हो? सचिन, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी ढूंढने गया था, लो पानी पी लो। इतना कहकर सचिन ने जैसे ही ज्योति के हाथ में पानी दिया, वैसे ही सचिन गायब हो गया और ज्योति समझ गई कि यह छलावा है। वह अब और देरी नहीं करना चाहती थी और दोनों शहर की तरफ भागने लगे। ज्योति ने त्रिशूल नहीं छोड़ा और सोनम ने ज्योति का हाथ नहीं छोड़ा। 8 बजे से शाम के 6 बज चुके थे और अब यह दोनों शहर की रोशनी में पहुंच गई थी। इन्होंने पुलिस चौकी जाके उनसे मदद मांगी और अपनी सारी कहानी सुनाई।
पुलिस वालों ने कहा, चलिए हम आपके साथ वहां चलते हैं, लेकिन ज्योति और सोनम वापस नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, नहीं सर, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। आप लोगों के 2 पुलिस वाले भी शायद मर चुके हैं। वह जगह शापित है। दोनों ही अब पुलिस वालों से अपने घर जाने की आग्रह करने लगी और पुलिस वालों ने उन्हें बस में बैठा दिया और दोनों अपने शहर पहुंच गईं। समीर के घर वालों ने उनसे पूछा, समीर कहाँ है? ज्योति ने सारी कहानी क्या सुनाई और सबके परिवार वालों को सब